क्या सबका साथ सबका विकास अब धीरे धीरे कुछ का साथ और कुछ का विनाश बनता जा रहा है। सरकार कहती है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन सवाल ये है क्या यूजीसी के नए नियमों ने उसी एक में से जनरल कैटेगरी के छात्रों को असुरक्षित कर दिया है। क्या आज किसी छात्र की कानूनी सुरक्षा उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके जाति प्रमाण पत्र से तय हो रही है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए। सरकार का मकसद है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्ग के साथ होने वाली वास्तविक भेदभाव को रोका जा सके। लेकिन सवाल मकसद का नहीं तरीके का है। किसी जाति के साथ भेदभाव का मतलब आखिर होता क्या है? क्या भेदभाव तभी भेदभाव होता है जब पीड़ित की जाति सरकार द्वारा तय की गई हो, या फिर किसी छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर किया गया अन्याय अपराध होना चाहिए? यूजीसी की 2023 की गाइडलाइंस इन सवालों का जवाब बहुत साफ देती थी। उसमें लिखा था कि किसी भी जाति का छात्र अगर अपनी पहचान की वजह से प्रताड़ित होता है तो वो कानूनी रूप से पीड़ित माना जाएगा। यानी जनरल कैटेगरी का छात्र भी कानूनी सुरक्षा के दायरे में था। मींस न्याय जाति देखकर नहीं होता था बल्कि न्याय व्यवहार देखकर होता था। लेकिन यूजीसी 2026 में यही सबसे बड़ा बदलाव किया गया। एनी कास्ट शब्द हटा दिया गया और सुरक्षा को सीमित कर दिया गया। अब नियमों में सुरक्षा तो है लेकिन केवल एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो वो तकनीकी रूप से पीड़ित ही नहीं माना जाएगा। यानी ये वही बिंदु है जहां से विवाद की चिंगारी लगना शुरू होती है। यूजीसी 2026 का सबसे खतरनाक प्रावधान क्लॉज 3 में है। उसमें कैंडिडेटरी कंप्लायंस है। यानी इसका मतलब साफ है, आज केवल एक शिकायत के आधार पर किसी जनरल कैटेगरी छात्र को सिर्फ संदेह के आधार पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के, बिना यह देखे कि आरोप सही है या फिर नहीं, त्वरित कार्रवाई करनी अनिवार्य कर दी गई है। और यह कार्रवाई क्या हो सकती है? छात्र को सस्पेंड किया जा सकता है, उसके कैरियर पर स्थायी दाग लग सकता है, और अगर कॉलेज प्रशासन ने जांच करने की कोशिश भी की तो उस कॉलेज की मान्यता और फंडिंग खतरे में पड़ सकती है। यहाँ एक पल रुककर खुद से सवाल पूछिए, क्या कोई कॉलेज प्रशासन सच में जानने का जोखिम लेगा या फिर खुद को बचाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनेगा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 बहुत साफ और स्पष्ट भाषा में कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई नियम ऐसा बनाया जाए जहां एक वर्ग को पीड़ित माने जाने का अधिकार मिले और दूसरे वर्ग को उसी अधिकार से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या इसे कानून के सामने बराबरी कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट बार बार दोहरा रहा है, इक्विटी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की मूल संरचना से कोई भी सरकार समझौता नहीं कर सकती। भारत में पहले से मौजूद कठोर कानूनों को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े एक सच्चाई सामने रखते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक फॉल्स कंप्लेंट्स की दर नजरअंदाज करने लायक नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर शिकायत झूठी निकले लेकिन शिकायतकर्ता पर कोई जवाबदेही तय नहीं की जाए तो इसका नतीजा क्या होगा? शायद राजनीति में यह एक हथियार बन जाएगा और किसी टॉपर या विरोधी छात्र को हटाने का यह एक सस्ता और आसान हथियार बन जाएगा। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है, आरक्षण का मतलब क्या है? अवसर की समानता, और सुरक्षा का मतलब है बुनियादी मानव अधिकार। जनरल कैटेगरी के छात्र ना आरक्षण मांग रहे ना कोई विशेष लाभ, ये बस इतना कह रहे हमें भी न्यूनतम कानूनी सुरक्षा दीजिए, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती और डर जाति देखकर नहीं लगता। एक पत्रकार के तौर पर सिर्फ आलोचना करना हमारा काम नहीं है, समाधान सुझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पहला, हर शिकायत के साथ कानूनी हलफनामा अनिवार्य हो। दूसरा, अगर शिकायत झूठी पाई जाए तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा तय की जाए। तीसरा, किसी भी छात्र को सस्पेंड करने से पहले कम से कम उसे 72 घंटे की स्वतंत्र प्रारंभिक जांच करने का मौका दिया जाए। चौथा, यूजीसी नियमों में फिर से एनी कास्ट शब्द जोड़ा जाए। और पांचवा, सबसे जरूरी बात कि अपराध देखा जाए, जाति नहीं। अगर कोई छात्र पर कोई आरोप लगता है तो उसकी जाति को देखकर नहीं, उसके अपराध को देखकर उसे सजा मिलनी चाहिए। इस कानून को लेकर आपकी राय क्या है? अपने भाव कमेंट बॉक्स में प्रकट करें। हमें प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।